जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय, श्लोक नंबर 54। अर्जुन बोल रहे हैं इस समय। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशवा स्ततधीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब इसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच, प्रजाहर्ति यदा कामान् सर्वार्थान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येनैवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुदिग्मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन में उद्वेग कौन सी अवस्था का नाम है? इसमें मन में उद्वेग तभी प्राप्त होता है ना, जब हमने कोई कर्म किया। अब कर्म करने में अब उसके बाद क्या चीज आपको प्राप्त होती है? तो उसमें जब आपके मन के अकॉर्डिंग आप चाह रहे हैं, आपकी चाह उसमें शामिल हो गई। तो अब पहले श्लोक में तो भगवान ने बोल दिया था कि ये जो है कामनाओं से संपूर्ण भली भांति को त्यागना है हमें। अब इसमें क्या होता है, जब हमारी कामनाएं जो है और हम उसके अकॉर्डिंग जब कर्म करते हैं, तो उसमें हमने कर्म किया। अब उसमें क्या रिजल्ट आया और क्या नहीं आया, अब रिजल्ट हमारे मन के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो मनुष्य को सुख सुख की अनुभूति होती है। और जब मन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता, तो मनुष्य जो है दुख महसूस करता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मन में उठे जो उद्वेग है ना, उनको पूरी तरह से जो है आपको हटाना पड़ेगा अपने। और जिसके राग भय क्रोध, राग क्या हो गया कि आप किसी के प्रति जो है आप ज्यादा समर्पित होकर कर्म कर रहे हैं, या फिर आपका भय से निकल रहा है कोई कर्म, या फिर क्रोध से। क्रोध कैसे? क्रोध जो आपके सामने जो है सिचुएशन दिख रही है, और उस पे जो है आपको शरीर भाव में रहने की वजह से जो क्रोध आया है, और क्रोध के कारण जो है आपका जो कर्म निकला है, तो वो कर्म में हमेशा ही मनुष्य का मन जो है कभी सुख में और कभी दुख में, तो वो जो है हमेशा ही एक कहते हैं ना, जैसे उसकी तरह से बना रहेगा, सीसो की तरह से झूलता रहेगा। और स्थिर बुद्धि उसकी हो ही नहीं पाएगी। स्थिर बुद्धि कब होगी? जब मनुष्य अपना आत्मा से आत्मा में ही तृप्त होता है, तो तब जो है मनुष्य स्थिर बुद्धि उसकी जो है हो पाती है। जब फल की चाह छोड़ देगा, अपने अनुरूप फल की चाह एक्सेप्ट कर लेगा कि जो भी कुछ होगा वो मुझे एक्सेप्टेबल है, तभी वो स्थिर बुद्धि होगी। अदरवाइज वो उसके फल में ही झूलता रहेगा। हाँ, यह और हाँ, फल की चाह छोड़ने पर ना उसका कर्म भी, फिर वो जो कर्म की जो स्टार्टिंग है ना, वो भी पॉइंट ठीक हो जाएगा उसका। हम्म यह सर्वत्रान भी स्नेह प्राप्य शुभाशुभम न विनदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो संगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तथा तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब इसमें भगवान कृष्ण ने जो है ये कछुए का उदाहरण यहाँ पर दिया है कि जैसे कछुआ जो है अपनी, अब क्या होता है कि जैसे जो जब भी हमारा जो मन है, अब मन के साथ में इंद्रियां जब संयोग करती हैं। अब इंद्रियां कैसा होता है, इंद्रियां बाहर की चीजों को, सामग्री को देख रही हैं।
अब इंद्रियों का कांटेक्ट उससे हुआ है, लेकिन इंद्रियां अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेती एक्ट होने का। मन की जब तक उस पे छाया ना हो इंद्रियों पर, तो मन जब उनके साथ संयुक्त हो जाता है, तब इंद्रियां बाहरी विषयों को अपने अंदर ले आती हैं, और इस कारण मनुष्य की जो बुद्धि है वो अस्थिर में आ जाती है। तो अब उसमें क्या कह रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कि इंद्रियों को हटा ले लिया। अब इंद्रियों को तो आपने हटा लिया, लेकिन मन उस चीज के लिए आपका विषय का चिंतन करता चला जा रहा है, तो भी बुद्धि आपकी स्थिर नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इंद्रियों इंद्रियां आपकी तभी करेंगी जब अंदर मन बैठा हुआ है आपका, वो भी तो दोनों ही चीजों को आपको करना पड़ेगा। कि आप जो दृश्य जो देख रही हैं इंद्रियां, तो दृश्य भी देखने में, जैसे अब हम कोई बैड न्यूज सुनते हैं और हमारे सामने कोई दृश्य चल रहा है, तो हमारे को वो जो न्यूज होती है, तो न्यूज की तरफ पे हमारा मन चला जाता है, तो हमें जो सामने जो चीज चल रही होती है वो चीज पता नहीं चलती। तो इसलिए बाहरी इंद्रियां हम बंद भी कर लें, तो भी जब तक यदि मन उनका साथ दे रहा है ना, तो तब तक वो बंद नहीं होगा। वो जो मन पे कंट्रोल करना जरूरी है। तो इस प्रकार हमने कछुए की तरह से इंद्रिया तो समेट ली, लेकिन उसमें मन को भी स्थिर करना जरूरी है। तो ये एग्जाम्पल जो है, ये कछुए के उदाहरण की तरह से तभी दोनों चीजें सम्मिलित होकर ही ये जो है कंप्लीट बनेगा, कि उसमें अंतर से भी आपके अंदर आएगी कि आपका माइंड जो है बाहरी चीजों में ना जाए, जो दृश्य इंद्रिया लेकर आ रही है अंदर। तो इस प्रकार दोनों तरीके से स्थिरता चाहिए आपको, बाहरी स्थिरता भी चाहिए और आंतरिक स्थिरता भी चाहिए। हाँ, जैसे हमारा आग से हाथ जल गया, तो वो हमको महसूस तो होगा, लेकिन हमें अपने मन को विचलित नहीं करना कि हम इसका उपचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने मन को व्यथित नहीं करेंगे कि इसी दुख में रहे कि हमें हाथ जल गया, हाथ जल गया, अब कैसे ठीक होगा, कितने दिनों बाद ठीक होगा, निशान पड़ जाएगा। तो वो चीज नहीं सोचनी, हमें उपचार करना है। तो वो एक योग की, वो स्थिर बुद्धि का उदाहरण होगा। बिल्कुल ठीक है। विषयावर्निर्वर्तन्ते निराहास्य देहिना, रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब क्या है कि जैसे विषय है, विषय तो हमेशा ही, अब विषयों का आहार कैसे होता है कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये सारा कुछ जो है विषयों में आता है। अब उनको सब करने वाला, अब निहार रस से कौन सी स्थिति को बताया गया कि जहां पर आहार तो चारों तरफ पे अवेलेबल है आपके पास में, लेकिन आप निराहार में, क्योंकि आपकी चेतना की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से आप निराहार की कंडीशन में आप रहते हैं। जब मन को ये पता चल जाता है कि मुझे सिर्फ आत्मा का संग करने में ही शांति मिलती है, तो जब मन को ऐसी प्रतीति होने लगती है कि मैं तो जो है सिर्फ आत्मा में ही संतुष्ट रहता हूँ, तो फिर उसका विषयों से जो संयोग जो होता था और उसके कारण जो उसके अंदर हलचल मचती थी, तो वो सब चीजें जो है उसके विषय अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब उसके अंदर उसको महत्व नहीं दिखाई देता। तो इस कारण उसकी जो आसक्ति है वो खत्म होने की वजह से उसकी हमेशा ही स्थिति परमात्मा के अंदर ही रहती है। हाँ, जैसे अभी ये हाथ जलने वाला एग्जाम्पल लिया था, तो अगर हम अपने मन को टटोले कि हाथ जल गया और मैं उसी में आसक्ति रही कि मेरा हाथ जल गया, मेरा निशान पड़ जाएगा, बहुत जलन हो रही, दवाई उठा के लानी है, ये दवाई लगानी है, ये कोई और दवाई लगानी है, तो मेरे मन में उसमें आसक्ति रही। लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को हाथ जल गया, ठीक है, अपना टाइम लेगा, ठीक हो जाएगा, तो मेरा मन शांत हो गया। तो वो ही मेरा परमात्मा से साक्षात्कार है कि अब मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ली, ना मैं उसके फल में जा रही हूँ, ना जो पहले हुआ उसमें जा रही हूँ। तो यहाँ पर, हाँ बोलो। ये एक्सेप्टेंस हमारी ना दिन प्रतिदिन तब बढ़ती चली जाती है जब हमें पता चलता है ना, जैसे अब क्या होता है, चेतना जो है हमारी शरीर के साथ ही अटैच हो गई, कि वो शरीर को ही मैं मानने लग जाती है। तो इस कारण जो है उसका वो क्या होता है, वो जो जो उसका दुख था एकदम धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट किया। लेकिन एकदम ये हमें अभ्यास से क्या होगा कि यदि हम शरीर में बैठे हैं ना, तो वो शरीर में बैठे रहने से शरीर में चेतना ने शरीर को ही मैं मान लिया। तो इस कारण उसकी जो वो है उसके साथ में आसक्ति धीरे धीरे खत्म हुई। लेकिन जैसे ही उसको याद आती है कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं ना, तो शरीर पर जो लगी है कुछ टूट फूट हुई है, तो वो ठीक हो जाएगी अपने टाइम पर, प्रकृति उसको अपने आप हील करेगी।
तो तब जो है उसकी एकदम जो है उसको ये चीज अपनी अपने स्वरूप की याद आते ही एकदम उसका दुख जो है खत्म हो जाता है। हम्म। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि परमार्थिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अब इसमें यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण की जैसे आपकी आसक्ति का नाश नहीं होता, आसक्ति का नाश नहीं होता। अब इंद्रियों को क्या हो गया, भारी चीजों को देखने की, उनको लेने की सबकी आदत पड़ चुकी। अब वो कह रही है कि इतना वो जबरदस्त उनका स्वभाव हो जाता है, उतना अभ्यास हम क्या है कि हम इतना अभ्यास हो गया हमको कि भारी विषयों के साथ में अटैच होने का, कि वो जो मन जो है हमारा बार बार उन्हीं चीजों की तरफ पे जाता है। तो अब उसमें क्या कह रहे हैं कि वो जो बुद्धिमान पुरुष है ना वो भी इनके उसमें पकड़ में आ जाता है, इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है, क्योंकि जो वो सारा कुछ जो सामग्री जो लेके आ रही है ना, तो मन उनके साथ में फिर अटैचमेंट बना लेता है अपनी। इस हम्म। प्रकार ये चलता ही रहता है, तो बुद्धिमान पुरुष भी अपनी बुद्धिमानी से भटक जाता है। हाँ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अब देख लीजिए इसमें भगवान ने इसमें साधक को बता दिया ना, साधक मतलब कि जो अपने आप को स्वयं के शुद्ध स्वरूप को जो जानने के लिए जो मनुष्य प्रयास कर रहा है कि मैं हूं कौन, तो वो जो संपूर्ण इंद्रियों को क्या करता है, पहले अपने पूरा इंद्रियों के थ्रू अपने आप को वश में करता है। फिर क्या कहता है, ध्यान। अब ध्यान किसको कहते हैं, ध्यान ये कि मैं शरीर भाव हूं, मैं शरीर ना, मैं शरीर हूं, मैं ना मैं मन हूं। तो जब मनुष्य इसमें ध्यान होकर जब करता है तो उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली उसके वश में आने लग जाती हैं। और फिर उसकी जैसे जैसे उसकी इंद्रियां कंट्रोल में उसके आ जाती हैं तो उसकी बुद्धि भी स्थिर होनी शुरू हो जाती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।